जय श्री राधे। पितृपक्ष में श्राद्ध का अनुष्ठान हमें अवश्य कराना चाहिए। इससे हमारे पितर अति प्रसन्न होते हैं एवं हमें ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में हमें श्राद्ध का अनुष्ठान कराना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, भागवत पाठ बिठालने चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए एवं गीता पाठ भी करना चाहिए। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होकर हमें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। धन की वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होती है, कुल परंपरा की वृद्धि होती है एवं घर में यदि किसी प्रकार के अनिष्ट हो रहे हैं तो वो उनका भी अंत होता है एवं यश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार घर में हमें श्राद्ध का अनुष्ठान कराना चाहिए। पितृपक्ष में 8 प्रकार के प्रयोजन हमें बताए गए हैं शास्त्रों में, जिन्हें करने से हमारे पितर तृप्त होते हैं और प्रसन्न होते हैं। पहला है कुतप काल। कुतप काल का समय होता है दिन का 8वां मुहूर्त। हमें श्राद्ध के निमित्त जो भी कार्य है वो इस काल में ही करना चाहिए। मध्याह्न में 11:36 से लेकर 12:24 तक का समय श्राद्ध के लिए उत्तम समय माना गया है। दूसरा है कुशा। कुशा अति पवित्र मानी गई है एवं विष्णु जी के अंगों से प्रकट होने के कारण कुशा का श्राद्ध में प्रयोग करने से पितर प्रसन्न होते हैं एवं कुशा श्राद्ध को सुरक्षित करने के लिए सक्षम होती है। तीसरा है काला तिल। काला तिल भगवान विष्णु के अंगों से प्रकट हुआ है, इसलिए श्राद्ध में काले तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अर्घ्य देते समय, पिंड दान करते समय काले तिल का उपयोग शास्त्रों में बताया गया है। चौथा है चांदी। चांदी का प्रयोग श्राद्ध में अति उत्तम माना गया है। कहा जाता है कि चांदी भगवान शंकर के नेत्रों से प्रकट हुई है, इस कारण ये पितरों को अति प्रिय है। चांदी का प्रयोग हम जल देने वाले पात्र के रूप में, पिंड दान वाले पात्र के रूप में एवं भोजन परोसने वाले पात्र के रूप में कर सकते हैं, अथवा चांदी को हम दान भी कर सकते हैं। इस प्रकार चांदी के प्रयोग से पितृ प्रसन्न होते हैं एवं अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। 5वां है गऊ। गऊ को ग्रास देने से, गौ माता का पूजन करने से एवं गाय को चारा खिलाने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि यदि कभी हमारी परिस्थिति श्राद्ध कराने की नहीं बन पा रही है या हमारी गुंजाइश नहीं है, तब हम गाय को चारा खिलाकर भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इससे भी हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। 6वां है पात्र। हमें हमेशा पत्तों के पात्रों का उपयोग करना चाहिए पिंड दान में, भोजन परोसने में एवं चांदी एवं सोने के पात्रों का प्रयोग का वर्णन भी आया है। 7वां है कंबल। हमें पितरों में कंबलों का दान करना चाहिए। श्राद्ध में कंबलों का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। 8वां है कन्या का पुत्र। कन्या के पुत्र का महत्व श्राद्ध में बहुत बताया गया है। कन्या के पुत्र का महत्व श्राद्धों में बताया गया है कि कन्या के पुत्र को, हमारे घर में जो बेटी होती है उसके बेटे को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसे में हमारे पूर्वज और पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन कराते समय हमें एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मणों को बैठाकर ही उनके पैर धोने चाहिए। खड़ा कराकर ब्राह्मणों के पैर धोने से पितृ निराश होकर चले जाते हैं। जय श्री राधे।